नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 24 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अमेरिका के बारे में जो लगातार पिछले 5-6 दिनों से मैं कह रहा था, राजा ग्राफी भाई कह रहे थे कि अमेरिका हमला करेगा, तब कई ऐसे चैनल हैं जो थोड़ी सी न्यूज बटोर के आपके सामने बताते कह रहे हैं नहीं, अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात कंफर्म कर दी है कि अमेरिका हमला करेगा और क्या कुछ कहा इसके बारे में आपको हम डिटेल बताएंगे। और साथ ही भारत के तिरंगे के साथ एक देश में अपमान हुआ है, भारत के राजदूत पे हमला हुआ है, भारत के दूतावास पे हमला हुआ है, लेकिन इसके बारे में गोदी मीडिया आपको खबरें नहीं बताएगा और ये बहुत बड़ी खबर है, इसको भी हम डिटेल में बताएंगे आपको। और साथ ही अब हुतीस ग्रुप ने ईरान को लेके एक ऐसी बात बोल दी जिसके बाद इजराइल फिर से टेंशन में आ चुका है। अब हुतीज ने ईरान को लेके क्या कुछ बोला है वो भी आपको बताऊंगा और इजराइल टेंशन में क्यों आया है ये भी आपको बताऊंगा। और साथ ही हमारे डंकापति का डंका पूरी दुनिया में कैसे बज रहा है एक बार वो आप जान लीजिएगा। साथ ही मोदी साहब अब इजराइल जाने वाले हैं, तो इजराइल जाने के पीछे क्या वजह है इसको भी हम डिटेल में समझेंगे, वो भी आपको पता चल जाएगा। और साथ ही पत्रकारिता कैसे की जाती है वो भी आपको बताऊंगा। और ये खबर बहुत ज़्यादा अहम होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और आने वाले टाइम में कभी कोई वीडियो मिस ना हो, इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और कल मेरा जन्मदिन था, आप लोगों ने भर भर की इतनी मोहब्बत दी, आप लोगों को दिल से धन्यवाद जो आप इतना सपोर्ट करते, इतना प्यार करते हैं। ऐसे ही सपोर्ट, ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिएगा ताकि हम भी ऐसी मेहनत करके आपके सामने सच्ची खबरें लाते रहें। लेकिन अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सबसे पहली खबर का रुख करते हैं। और आपको याद होगा कि पिछले 2-3 दिनों से 4 दिनों से मेरे हर वीडियो के टाइटल में, थंबनेल में आप देखते होंगे कि ईरान पे हमला होगा। लोग बोर भी हो गए होंगे कि भाई साहब एक ही बात को प्रखर राजपूत बार बार क्यों बोल रहा। लेकिन यकीन मानिए, मैंने जो सोचा है अगर उस हिसाब से आपको खबरें नहीं बताऊंगा तो फिर दिक्कत मुझे हो जाएगी। मैं आपको करंट अपडेट देना चाहता हूं। पहले मैंने आपको कहा कि अब्राहम लिंकन जो है वो चल चुका है, फिर मैंने आपको बताया कि रडार सिस्टम उसका बंद कर दिया गया है और अब उसको ट्रैक करना मुश्किल है। फिर मैंने आपको कल बताया कि 24 घंटे हैं और 24 घंटे में ही अब वो एयरक्राफ्ट ईरान के टेरिटरी में दाखिल हो जाएगा। लेकिन अब सुनिए, बड़ी अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कंफर्म कर दिया है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से ये बात बोल दी है कि हमारा एयरक्राफ्ट और हमारा जो जहाज़ों का बेड़ा है वो इस समय ईरान के पास पहुंच चुका है, हमारी नौसेना पहुंच चुकी है। और देखना होगा कि हमारी नौसेना करती क्या है। मतलब साफ तौर पे अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दी है कि भाई अगर नौसेना गई है तो कुछ वहां पे सब्जियां उगाने या मछलियां पकड़ने तो गई नहीं होगी। वहां पे नौसेना गई है तो कुछ उसी हिसाब का काम करने गई होगी जो चीज़ आप सोच रहे हैं। तो मतलब बड़ा साफ है कि अब अमेरिका ये बात कंफर्मेशन के साथ बोल रहा है कि वो ईरान पे हमला करने की तैयारी कर रहा है। और इसी में दूसरी अपडेट आप सुनिए कि इजराइल ने अब साफ तौर पे कहा है, खासकर इजराइल की जो आर्मी है, इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF, उसने साफ तौर पे कहा है कि हमारी आर्मी अब तैयार है। मतलब इन्होंने अपने डिफेंस को तैयार कर लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इजराइल ने अमेरिका से बातचीत की थी और कहा था कि हमला ऐसे मौके पर करना जब खमनेई की सरकार पलट जाए या फिर खमनेई को मार दिया जाए। ये भी कहा था कि हम 700 मिसाइल अपने ऊपर झेल लेंगे, ईरान हमारे ऊपर जो 700 मिसाइल दागेगा, 800 मिसाइल दागेगा, उसको हम झेल लेंगे, जो नुकसान होगा उसको हम सह लेंगे, जो हम मारे जाएंगे हम लात खा लेंगे। लेकिन अमेरिका वाले भैया हमला ऐसा करना कि खामने ही मर जाए, रजा पहलवी की सरकार आ जाए। अगर ऐसा कर सकते हो तो करना, अदरवाइज हमला ना करना। शुरू में इजराइल ने कहा था कि हमला करो, बाद में इजराइल ने जाके रोका था। लेकिन अब खबर यह है कि इजराइल ने साफ तौर पे कह दिया कि हमारी आर्मी पूरी तरीके से तैयार है, हमारी आर्मी पूरी तरीके से एकदम इंतजाम कर बैठी है। अब ईरान हमला करेगा तो हम झेल लेंगे। और इधर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हमारा नौसेना का बेड़ा वहां पे जा रहा है, मतलब बड़ा साफ है कि कुछ तो होगा। क्योंकि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली थी ईरान के लोगों से कि आप लोग संघर्ष जारी रखिए, सड़कों को छोड़िएगा मत, मदद आने वाली है। आपको याद होगा ये बात लोगों ने हल्के में ली थी, लेकिन उस टाइम में मैंने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, भाई आप डोनाल्ड ट्रंप को बेवकूफ़ समझे, पागल समझे, जाहिल समझे, कुछ भी है, लेकिन एक देश का राष्ट्रपति है, उसकी बातों को आप कॉमेडी के तौर पे नहीं ले सकते। उसने अगर बोला है तो कुछ तो सोच के बोला होगा। वो यूं ही कोई दुनिया में अपनी थू नहीं करवाता, प्लान उसके दिमाग में हमेशा ही एक्टिव रहता है, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर ये चीज़ चल रही थी
खबर ये आई कि ईरान पे अमेरिका हमला करेगा। इजराइल भी तैयार हो गया कि भैया हम तैयार हैं, जो होगा देख लिया जाएगा। लेकिन अब सुनिए, ईरान ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है, अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों की टेस्टिंग कर ली, ICBM की टेस्टिंग कर ली, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन अब सुनिए, इस मामले में यमन के हूतीज कूद पड़े हैं। यमन के हूतीज ने साफ तौर पे कहा है कि अगर ईरान पे हमला हुआ, वैसे बीच में खबर आ रही थी कि हूतीज ग्रुप में और ईरान के ऑफिसर्स के बीच इस समय तल्खियात बढ़ते चले जा रहे हैं। हूतीज अब ईरान को भाव नहीं दे रहे हैं, ये खबर मैंने भी आपको बताई थी और उस टाइम ऐसा हुआ था, कुछ ऐसी परिस्थिति बनी थी कि हूतीज और ईरान के बीच तल्खियात आ गए थे। लेकिन एक कहावत है कि जिस पेड़ की लकड़ी आप काट के निकालेंगे, उस लकड़ी को कहीं फिट होना होगा तो उसी पेड़ में जाके फिट हो जाएगी। ये चीज़ आप जानिए, जैसे पानी में काई होता है, आप लाठी से मारिए, वो काई थोड़ा इधर उधर हो जाएगी, लेकिन समय के साथ वो काई आपस में फिर जुड़ जाएगी। और सेम चीज हुई, हूतीज ईरान का एक तरह से नुमाइंदा है और हूतीज ने साफ तौर पे अब कह दिया कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो ऐसे हाल में ये बात अमेरिका याद रखे कि हम उसकी हर एक जहाज को निशाना बनाएंगे, इजराइल को निशाना बनाएंगे, इवन उसके जो चाहने वाले उनको भी निशाना बनाएंगे। साफ तौर पे हूतीज ने धमकी दी है। और अब सुनिए, हूतीज ने ये जिगरा दिखाया, और इधर जिनके पास पैसा है, पावर है, जिनके पास ताकत है, जो असल में कुछ कर सकते हैं, दे आर रियली कैपेबल टू डू समथिंग, उनकी हकीकत ये है कि वो गाजा के बोर्ड मेंबरिंग में शामिल हो रहे हैं। 20 देश टोटल शामिल हुए हैं, उसमें से अमेरिका है, 1 हटा दीजिए, इजराइल भी शामिल हो गया, 2 हटा दीजिए, तो बचे कितने? 18। 18 में अगर आप गिनती करेंगे तो जो नॉन मुस्लिम देश हैं वो कम है और जो मुस्लिम देश है वो ज़्यादा है। 9 तो उस दिन ही मैंने आपको गिनाया था, 1-2 और बढ़ गए हैं, तो 18 में 11 तो मुस्लिम देश हैं, पाकिस्तान है, तुर्की है, सऊदी है, दुबई है। तो ये ऐसे हैं और इनके पास ताकत है कुछ करने की, लेकिन ये करेंगे नहीं। खैर, हूतीज ने जो जज्बा दिखाया, उस जज्बे को एक सलाम है। तब तक अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप की इतनी जबरदस्त बेइज्जती हुई है। भाई साहब ये गए थे दावोस में, स्विट्जरलैंड में, इकोनॉमिक समिट में पार्टिसिपेट करने, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इस समिट में पत्रकारों ने इनको घेर लिया। अच्छा, पत्रकारों की भी आप काबिलियत देखिए कि वो सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। हमारे यहाँ क्या है, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? आपके चेहरे के ग्लो का राज क्या है? हम मिलवाते हैं आपको योगी बाबा के नाई से। मोदी साहब पिछले जन्म में क्या थे? ये हमारे यहाँ की पत्रकार है। और एक उधर के पत्रकार हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जा रहा था, उसको घेर के सवाल पूछा, और मैं आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखें आप। We don't get that done, it would be a disgrace. But you have failed so far, Mr. President. You failed to bring peace to Ukraine. We don't get that done, it would be a disgrace. But you have failed so far, Mr. President. You failed to bring peace to Ukraine. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अब पत्रकारों ने, मतलब पत्रकारिता करने वाले लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप पे सवाल दागे, डोनाल्ड ट्रंप को भागना पड़ा। और अगर यही सेम हिम्मत हमारे यहाँ के लोग करते तो देश का इतना बेड़ा गर्क नहीं होता। कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सरकारें हमेशा बदलती हैं, लेकिन पत्रकारिता में अगर घुन लग जाता है तो याद रखिएगा देश फिर बचता नहीं है, क्योंकि 4th पिलर जो है वो जर्नलिज्म ही है। खैर, इधर गाजा के पीस बोर्ड वाले मामले में पुतिन साहब ने भी एक अजब खेल खेला। ये खेल मुझे समझ नहीं आया, सोच रहा हूँ आपसे डिस्कस कर लूँ, मे भी आप मुझे समझा दें। पहले तो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास पहुंच जाते हैं मास्को पुतिन साहब से मिलने। इसी बीच पुतिन साहब गाजा का जो पीस प्लान है उसमें ज्वाइन हो जाते हैं और इन्होंने नया खेल खेला। चूंकि अमेरिका ने इनका कुछ पैसा फ्रीज कर रखा है, कई बिलियन डॉलर। इन्होंने खेल ये खेला, इन्होंने कहा कि आपको हमें ज्वाइन करना है। ट्रंप ने कहा हाँ। पुतिन ने कहा कि ठीक है, जो पैसे आपने हमारे सीज किए हैं उन्हीं पैसों में से आप हमारी रकम को काट लीजिए। इसके बारे में पत्रकार सीधा पहुंच गए डोनाल्ड ट्रंप के पास। पत्रकारों ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि पुतिन ने ऐसा कहा है। तो पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा यार देखो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। लेकिन पत्रकार ने कहा नहीं सर, मैं आपको बता रही हूं ऐसा कहा है, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हाँ भाई, उनका पैसा है, हमारे पास फ्रिज पड़ा है, वो जैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं। मतलब यहां भी रशिया और अमेरिका अपना अपना फायदा खेल गए। रशिया को क्या लगा कि भाई साहब ऐसा है, पैसा तो हमारा वैसे भी नहीं निकलना है अमेरिका के चंगुल से,
तो एक काम करता हूँ, 1 बिलियन यहाँ से खर्च कर लेता हूँ। ट्रम्प को क्या लगा कि पैसा फ्रीज है, हम भी यूज नहीं कर पा रहे, ऐसे 1 बिलियन मुझे मिल जाएगा, मेरा फायदा है। तो दोनों ही सूरत हाल में जो सुपर पावर नेशन है, इन्होंने अपना अपना फायदा निकाल लिया। गाजा भाड़ में जाए, साफ बात यही है ना कि गाजा भाड़ में जाए। गाजा का मुस्तकबिल कुछ भी हो, क्या मतलब है, अपना अपना फायदा हो गया। Respected, very, very well known, and will do, I think, a very good job. President Putin has said that he may use frozen Russian assets to pay for his entry to the Board of Peace. Are you inclined to let him do that? I don't know about that. I mean, I've heard that. A little. Who said that? President Putin. Very interesting. But he said he's going to use his money. Frozen If assets. he's using his money, I think that's fine. इसी बीच आपको एक ऐसी अफसोसनाक खबर बताऊंगा जिस खबर को सुनने के बाद आज आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। पहले आपको उसका बेस बता देता हूं। जब से बॉर्डर सिस्टम हुआ है, मतलब देश अलग हुए हैं, सरकारें बनी हैं, और राजा महाराजाओं के भी जमाने में एक बात होती थी कि दूत जो होता था, जो संदेशवाहक होता था, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। सिस्टम बदला, उसके बाद डेमोक्रेसी आई, उसके बाद यह हुआ कि जो राजदूत होगा उसको अगर नुकसान पहुंचाया गया, या फिर जो दूतावास होगा, एम्बेसी होगी, अगर उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो ऐसे हाल में उस देश के खिलाफ जंग का ऐलान माना जाता है। ईरान ने साल 1980 के आसपास, जहां तक मुझे एग्जैक्टली याद है, 1980 के आसपास अमेरिका के दूतावास पे हमला करके रेजा पहलवी के बदले 55 लोगों को किडनैप कर लिया था, 55 राजदूतों को अमेरिका के। 2 साल तक निगोशिएशन चला और उसी का बदला अमेरिका लेता है बार बार हमला करके कि भाई हमारे राजदूत को ईरान ने पकड़ा था, और ऐसे हाल में राजदूत को पकड़ना, दूतावास पे हमला करना, जंग का खुला ऐलान है। एक बार ऐसा अफगानिस्तान में हो चुका है और उस टाइम भी हमले हुए थे। पाकिस्तान में एक बार हुआ था तो राष्ट्रपति को मार के टांग दिया गया था। मतलब दूतावास पे अगर हमला हो रहा है तो ये बहुत अफसोसनाक बात होती है और जंग का खुला ऐलान होता है। अब सुनिए, क्रोएशिया एक देश है यूरोप में, उसके दूतावास पे हमला हुआ है, यानी भारत के खिलाफ सीधा जंग का ऐलान है। हमारे तिरंगे का अपमान किया गया, दूतावास पे हमला हुआ, जो राजदूत थे उनको नुकसान पहुंचा, और इसके बारे में भांड मीडिया आपको बता ही नहीं रहा। क्या हमारे देश की ताकत इतनी नहीं है कि हम अपने राजदूतों के लिए वहां पे जंग का ऐलान कर दें? अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि भाई साहब 1-2 राजदूत की बात है, जंग का ऐलान थोड़ा सा रिस्की है। तो एक बात बताओ, आप अपने सैनिकों के लिए नहीं कर सकते, आप अपनी आवाम के लिए नहीं कर सकते, आप बॉर्डर पे जो कश्मीरी बसें उनके लिए नहीं कर सकते, आप अपने राजदूतों के लिए नहीं कर सकते, तो ये 118, 112 राफेल काहे आए? एयर शो करने के लिए कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनेगा तो उस पर हम राफेल उड़ा के दिखा देंगे। इतना पैसा देश का खर्च डिफेंस में क्यों हो रहा है? क्रोएशिया जैसा छोटा सा देश, एकदम छोटा सा देश है, वहां पे हमला हो गया। भारत मंत्रालय ने उसकी निंदा कर दी, निंदा, हर जगह निंदा। तो फिर हमारी इमेज क्या रह जाएगी दुनिया में, आप ये सोच लीजिए। और यही डंका पति का असली डंका है, इस बात को आप समझ लीजिएगा। बाकी ज्यादा बोलना जरूरी भी नहीं समझता। सोचिए, हमारे दूतावास पे हमला हुआ और आपको इसके बारे में शायद खबर भी ना हो। खैर, इधर अमेरिका से भी एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही जिसको जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश का असल में माहौल कैसा है। दरअसल अमेरिका में एक जगह लगती है मिनेसोटा, यहाँ पे क्रिमिनल था, मतलब अमेरिका के कानून के हिसाब से क्रिमिनल है, बाकी तो पता नहीं है या नहीं है, उसको पकड़ना था। उस आदमी को पकड़ने के लिए पहले तो इन्होंने तमाम प्लान बनाए, जो इनका CIA है, खतरनाक इनके जो BIA है या BI है, सबने प्लान बनाया। जब नहीं पकड़ पाए तब सुनिए कि उस आदमी के 5 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया और उसके कनपट्टी पे बंदूक रख के ये कहा कि तुम बाहर आ जाओ, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मार देंगे। ये ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल वहां की पुलिस कर रही है। और इसके बारे में जब लोगों को पता चला तब लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया। भाई साहब एक बात बताओ, इतने गिर गए हो? 5 साल के बच्चे को चारा बना के एक अपराधी को पकड़ने का काम अमेरिका ने किया है, और इसके बारे में अमेरिका पूरी दुनिया में थूका जा रहा। दोस्तों, पूरी दुनिया में अमेरिका थूका जा रहा, चूंकि 5 साल के बच्चे पे बंदूक तान के उसको चारे की तरह इस्तेमाल अगर किया जा रहा है तो फिर ये डेमोक्रेटिक नेशन नहीं है, नहीं है। खैर, इधर लगातार आपको ये खबरें मिल रही होंगी कि अमेरिका हमला करने वाला है, इजराइल तैयार है, तो ईरान के साथ कौन है? ये सवाल आपके जहन में आ रहा होगा। इस वजह से मैंने सोचा कि आपको एक पॉजिटिव खबर दे दूं कि भाई साहब ईरान इतने हल्के में नहीं है जितना लोग उसको लेके बैठे हैं।
मतलब इतना हल्के में नहीं ईरान जितना उसको लेके बैठे। खबर सुनिए आप। ईरान में पिछले 56 घंटे में, केवल 56 घंटे का रिकॉर्ड बता रहा हूं, 16 से ज़्यादा चाइना से मिलिट्री कार्गो प्लेन आ चुके हैं। 16 से ज़्यादा। इससे पहले रशिया से भी 5 आ चुके हैं। अब इन कार्गो प्लेन में क्या है, इसको बहुत छुपा के रखा गया है। मतलब किसी को बताया नहीं जा रहा कि इसमें क्या है, इसमें कौन सी चीज़। अच्छा, मिलिट्री प्लेन है तो मतलब बड़ा साफ है कि इसमें कोई सीधी साधी चीज़ तो होगी नहीं, इसमें आर्मी से ही जुड़ी चीज़ होगी। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस तरह से आप देखें, चाइना और रशिया सपोर्ट ईरान का कर रहे हैं, इधर हुतीज ने भी धागे खोल दिए। हुतीज ने भी साफ तौर पे कहा कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो भाई साहब हम अमेरिका तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हमारे अगल बगल के जो जहाज निकलते हैं लाल सागर से, एक भी पार नहीं होंगे और इजराइल को मारेंगे अलग। तो ऐसे हाल में जो अमेरिका थोड़ा सा रुक रहा है, सोच रहा है, तो ये ईरान के दोस्तों का ही नतीजा है कि भाई साहब हम जाए। अब आप सोचिए, आपको पता चल जाए, जैसे आप मुझे मारने आए, कि प्रखर राजपूत के पास एक पिस्टल है, तब आप उस तैयारी से आएंगे। लेकिन आपको ये पता चले कि प्रखर राजपूत के पास एक खतरनाक हथियार है। अब वो खतरनाक हथियार कौन सा है वो नहीं पता, क्योंकि 16 जहाज़ों में क्या आया वो किसी को नहीं पता। तो ऐसे हाल में धुकधुकी बढ़ जाती है दोस्तों, और उसी धुकधुकी का नतीजा है कि डिले हो रहा हमला, नहीं तो अमेरिका पूरी ताकत में एक हमला कर देगा। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। अब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात।